हर क्षेत्र में हमने तरक्की हासिल कर ली है और हम आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिस पर आज भी हमने विजय प्राप्त नहीं की है और जिसने हम सबको जकड़ा हुआ है। और स्पेशली अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, स्ट्रेस यानी कि तनाव। और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जी मनी हेल्थ शो में जुड़ रहे हैं एक जाना माना नाम, जिनका नाम है डॉक्टर प्रियरंजन ठाकुर, जो कि बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर हैं क्रिएशन वर्ल्ड आईवीएफ, जो कि नोएडा एक्सटेंशन में है। तो आज उन्हीं से चर्चा करेंगे स्ट्रेस के ऊपर। डॉक्टर ठाकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड जैसे कि मैंने शो के शुरुआत में स्ट्रेस यानी कि तनाव के बारे में बात की, आपसे जानना चाहते हैं कि हम आज अच्छा कमा भी रहे हैं, इतनी सारी लग्जरीज हैं, ये टच फोन है हमारे पास, हर वो टेक्नोलॉजी है, फिर भी हर कोई तनाव में है। ऐसा क्यों? तनाव में होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे दिमाग की जो इलास्टिक रबर बैंड है ना, हमने इसको लगातार खींच रखा है। हम प्रेजेंट में नहीं जी रहे हैं, हम फ्यूचर में जी रहे हैं। एक बीमारी है जिसको मैंने नाम दिया है ईएमआई सिंड्रोम। वी लिव इन द ईएमआई सिंड्रोम्स। सो जब तक ये ईएमआई सिंड्रोम है, ये खिंचाव है और ये खिंचाव बना रहेगा जब तक आप प्रेजेंट में नहीं जीते। ओके, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, दे टेक अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ? फाइनेंशियल प्रेशर के साथ हमारा वर्क कल्चर कुछ ऐसा डेवलप हो गया है कॉर्पोरेट्स में खासकर, जहां पे ऐसा लगता है कि डेडलाइंस के बिना लोग काम ही नहीं करेंगे। सो देयर इज अ डेडलाइन एंड देयर इज अ रिमाइंडर डेडलाइन, देयर इज अ डेडलाइन, देयर इज अ रिमाइंडर मिल्स, रिमाइंडर कॉल्स। ये एक ऐसा विशियस साइकिल बन गया है व्हिच कीप्स ऑन स्ट्रेचिंग योर मेंटल बैंड। जैसे ये स्ट्रेस का बहुत बहुत बड़ा फैक्टर। हाँ, एक और चीज की सर, ऐसा क्या और इसके अलावा और कौन से फैक्टर्स हैं जिसने हमारे स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा दिए आज तक? देखिए, स्ट्रेस लेवल बढ़ने के बहुत सारे रीजंस हैं। हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हमारे रहने का तरीका बदल रहा है। अभी अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में कहूँ तो हम लोग प्रेजेंट में नहीं जीते। अगर आप पहाड़ों पे जाएं, अगर आप किसी पहाड़ी इंसान से मिलें या छोटी जगह पे जाएं, 2 टियर सिटीज में जाएं, तो आपको लगेगा कि वो इंसान सेटल्ड है। मंडे टू फ्राइडे वाला कोई प्रेशर नहीं है। संडे वो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है। हम संडे को मंडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं, मंडे को ट्यूसडे की प्लानिंग कर रहे होते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली ये जो प्रेशर हमने खुद के लिए क्रिएट किया हुआ है बाय नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट is the major factor which is causing stress. And डॉक्टर ठाकुर, अगर हम ये तो हमने बड़े लोगों की बात की, आजकल छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मतलब देखा जाए तो उनकी लाइफ में क्या परेशानी है वो भी बोल देते हैं, मुझे बहुत स्ट्रेस है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। इस पर आपकी क्या राय है? हमारा मेंटल जो ब्रेन है ना, वो एक नॉन स्ट्रेसफुल, यानी उसको तनाव नहीं चाहिए होता है, तनाव नहीं लेता है। बट बच्चे हमारी एक कंडीशनिंग है, हम उन बच्चों को कंडीशन करते हैं। हमें, अगर आप आजकल के स्कूलिंग पैटर्न को देखें, मैं स्कूल्स में जाता हूं तो अगर आप देखेंगे तो उसमें एक ड्रामा स्कूल है, उसमें एक स्विमिंग स्कूल है, उसमें एक कराटे स्कूल है, उसमें म्यूजिक स्कूल है, उसमें न जाने कितने स्कूल्स हैं। अब वो प्रेशर बच्चे पे है। दूसरा एक पीयर प्रेशर है, मेरे दोस्त ने ये कर लिया, मुझको ये करना है, मेरे दोस्त के पास आईफोन आ गया, मेरे पास ये होना चाहिए। अब उसका प्रेशर उसके पेरेंट पे और पेरेंट से वापस प्रेशर बच्चे पे। ये इस लेवल के साइकिल में हम लोग घुस गए। बच्चे पे जो स्ट्रेस है ये हम देते हैं। एज अ पेरेंट वी गिव देम दिस गिफ्ट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज हम स्ट्रेसफुल है। हमारा तनाव बच्चा देख रहा है और बच्चे को पता है कि तनाव में रहना नॉर्मल है, तो मैं भी तनाव में रह सकता हूँ, एंड ही अडैप्ट्स टू दैट। ओके, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो बड़ों को देख रहे हैं वही वो सीख रहे हैं। एंड सर, अब स्ट्रेस हो गया, अब क्या करें, ईएमआई सिंड्रोम तो चलता ही आ रहा है और काम भी है, काम में दबाव भी है। कैसे हम अपनी लाइफ में वो मॉडिफिकेशंस आए जिससे स्ट्रेस लेवल्स कुछ तो कम हो? आप अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को क्या एडवाइस देते हैं, छोटी छोटी चीजें? मैम, बहुत सिंपल सी एक टेक्निक है, इसको हम हैप्पीनेस एक्टिविटी टेक्निक बोलते हैं। यानी अगर मैं आपसे बोलूं 10 चीजें ऐसी लिखिए जो आपको खुश करती हैं, याद आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 2 4 5 लिखने के बाद 10 याद नहीं आते। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम बचपन में थे तो आप 10 के आपसे 100 चीजें लिख पाएंगे। हाँ। सो हमको वापस उसी लेवल पे जाना है। 10 ऐसी एक्टिविटीज ढूंढनी है जो हमें पसंद है। वो गोलगप्पे खाना भी हो सकता है, वो पतंग उड़ाना भी हो सकता है, वो देखना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर उससे कंपेयर कीजिए कि हमारी लाइफ में क्या वो है, क्या वो 10 चीजें हमारी लाइफ में इन्वॉल्व हैं डेली एक्टिविटीज में। अगर वो नहीं है तो धीरे धीरे एक एक एक्टिविटी को इन्वॉल्व कीजिए। जैसे अगर आपको म्यूजिक पसंद है, आप सैटरडे संडे म्यूजिक क्लब ज्वाइन करें, आप 2 घंटे म्यूजिक करिए, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, आप सैटरडे संडे स्पोर्ट्स करना शुरू कर दीजिए। आपको पेंटिंग पसंद है, फाइंड आउट 10 एक्टिविटी। हो सकता है आपको सिर्फ घूमना पसंद हो सकता है आपको अच्छा खाना पसंद हो सकता है आपको स्ट्रीट फूड खाना पसंद हो। ऐसी कोई भी 10 एक्टिविटी, आपको अपने पार्टनर के साथ घूमना पसंद हो सकता है, आपको उसमें अल्कोहल नहीं हो सकती बिकॉज अल्कोहल इज अ
है। डिनायल कवरेज ऑफ स्ट्रेस वो नहीं हो सकता है, अच्छा, because it will affect your health. डिस्ट्रेस ही ऐसे करते हैं सर, आपको भी पता होगा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स है, उस लोग कहते हैं कि हम डी स्ट्रेस कर रहे हैं खुद को। नहीं, वो डिस्ट्रेस नहीं है, वो एक डिनायल मैकेनिज्म है। हम उस स्ट्रेस को डील नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बाहर की चीज का सपोर्ट ले। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको अपने फ्रेंड की शादी में डांस करना है, तब भी लोगों को शराब चाहिए डांस करने के लिए, यानी वो खुश नहीं है, क्योंकि डांस तो खुश होने पर अपने आप आएगा ना। अगर आपको कोई बहुत अच्छी चीज मिल जाए तो आप खुशी से खुद ही नाचने लगते। सी डांस एंड म्यूजिक समथिंग इज व्हिच कम्स फ्रॉम इनसाइड। वो चूंकि वो इनसाइड नहीं है, तो हम मेंटल लेवल पे उसको ऑप्रेस करके डांस करके दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, एंड फॉर दैट वी नीड ड्रग्स। सो दैट इज अ डिनायल मेथड, दैट इज नॉट द ट्रू मेथड। आपको अंदर से खुशी फील नहीं है, हम एक आधा ग्लास लेते हैं, ये मेरा पानी का ग्लास है, फुल है ना, मैं इसको आधा कर दूं और मैं सोचूं दूसरे ग्लास को फुल कर दूं, नहीं हो सकता। If I'm not happy, I cannot keep my partner happy. If I'm not happy, I cannot keep my boss happy. If I'm not happy, I cannot keep my kids happy. If I'm not happy, I cannot keep my friends happy. तो क्या आप खुश हैं? अगर आप खुश हैं तो आप अपनी हैप्पीनेस एक्टिविटी ढूंढिए। आप खुश होंगे, आप पे आजू बाजू अपने आप खुशी होनी शुरू हो जाएगी, स्ट्रेस फैक्टर कम हो जाएगा। आपने बड़ी अच्छी एक्टिविटी हमें बताई, हैप्पीनेस एक्टिविटी, एंड आई एम श्योर आप भी अपनी छोटी छोटी खुशियों को करेंगे आइडेंटिफाई। अच्छा, एक और चीज की डॉक्टर ठाकुर, ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, आप डे टू डे बेसिस में इसे कैसे डिफाइन करते हैं, एंड व्हाट ऑल कम्स अंडर स्ट्रेस मैनेजमेंट? एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट, इट कैन गो फॉर आवर्स। मैं आपको छोटे में बताता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेस को पहचानना शुरू करिए। लोग स्ट्रेस को पहचानते नहीं है, उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, ये लाइफ स्टाइल है, कि ऐसा नहीं होता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको स्ट्रेस किन चीजों से हो रहा है। क्या आपको घर के किसी पर्सनल मैटर स्ट्रेस हो रहा है, आपको ऑफिस में स्ट्रेस हो रहा है, या फाइनेंशियल से स्ट्रेस हो रहा है? आपका सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है? एंड जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए, उसके बाद 4 A's याद रखें। नंबर 1 अवॉइड, नंबर 2 ऑल्टर, नंबर 3 अडैप्ट, नंबर 4 एक्सेप्ट। आपका बॉस अच्छा नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नीड टू एक्सेप्ट। आपकी वाइफ अच्छी नहीं है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, नीड टू एक्सेप्ट। आपका बॉस है, आपको जबरदस्ती तंग कर रहा है, यू कैन ऑल्टर, यू कैन से नो टू थिंग्स व्हिच यू डोंट से नो एंड जस्ट कीप इट टेकन ऑन यू। यू कैन बी अफर्मेटिव yet very humble and you can accept things. So ये 4 A's याद रखिएगा। Number 1 again avoid, accept, alter, adapt and accept. Okay. And सबसे important last, please don't try to become Amir Khan. Don't be perfectionist. Perfectionist causes you lots of stress. Do not do that. Imperfect होना is absolutely fine. आप अगर किसी चीज में अच्छे नहीं है, ये बहुत बढ़िया बात है। कोई जरूरत नहीं है कि आपको हर चीज में अच्छा होना है या एकदम परफेक्ट करना है। काम चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कीप गोइंग, कीप डूइंग। ओके, यहाँ पर मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा मन नहीं कर रहा हम आपसे सेशन खत्म करें, पर है कुछ सवाल जो फटाफट से जानना भी हम चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज कि आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं किसी ना किसी मैटर को लेकर, ऑब्वियसली स्ट्रेस है, परेशानी है, ये स्ट्रेस के सिम्टम्स हमारी बॉडी में कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म ये कैसे हमारी फिजियोलॉजी को हार्म कर सकते हैं? मैम, कई सारे फीचर्स हैं। अगर आप सिर्फ कॉग्निटिव फीचर्स की बात करें तो आपको खुशी फील नहीं हो रही है, आपको अकेले रहने का मन कर रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है। फिजिकल फैक्टर्स में आपको अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव है, आप यंग कपल हैं बट अचानक से सेक्स ड्राइव खत्म हो गया है, दिस इज अगेन स्ट्रेस। आपको बहुत नींद आ रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, ये भी एक स्ट्रेस का फैक्टर हो सकता है। आपको बार बार घबराहट होती है, हाथ बॉडी सिम्टम्स देते हैं, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, थॉट माइंड कॉन्स्टिपेटेड रहता है, ये सब स्ट्रेस के फैक्टर्स हैं। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना है मेरा स्ट्रेस फैक्टर क्या है। एंड सर, आगे चलकर वैसे तो कहते हैं कि हम डॉक्टर्स का इंटरव्यू भी कर चुके हैं, इतने लोगों से भी हम मिलते हैं, हर कोई यही कहता है ज्यादा स्ट्रेस लोगे बाल झड़ जाएंगे, ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो देखो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या ये जो स्ट्रेस है ये वाकई में गंभीर बीमारियों का रूप भी ले लेता है? बिल्कुल ले लेता है मैम। समस्या स्ट्रेस की नहीं है, स्ट्रेस की वजह से आपके दिमाग बॉडी में चेंजेस हो गए। आपका, मैंने बोला ना, एक रबर बैंड को लीजिए, आप उसको खींच के रखिए, वो धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी खो देगा और एक दिन टूट जाएगा। ठीक है, वही आपका ब्रेन है। जब आप उसको स्ट्रेस में लगातार कर रहे हैं तो आपके बॉडी सिम्टम्स देते हैं, हमको लगता है कि वो मेडिकल प्रॉब्लम है। मेरे को कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर मेरे को पाइल्स हो गया, फिर मेरे को हेमोरॉइड्स हो गए, ये सब मेरे को फिजिकल सिम्टम लगते हैं, बट दैट इज नॉट फिजिकल, दैट इज कमिंग फ्रॉम द ब्रेन बिकॉज़ यू आर नॉट अलाउइंग एनीथिंग। यस, सो यू नीड टू टॉक आउट, यू नीड टू हैव अ फ्रेंड whom which you can talk about, you can have a diary where you can write everything। रात को सोने से पहले अपना स्ट्रेस निकाल दीजिए,
10 गालियां बकनी है, फोन पे इस पे डायरी पे लिखिए, जस्ट रिमूव इट एंड स्लीप वेरी पीसफुली। माइंडफुलनेस की एक्टिविटीज कीजिए, योगा कीजिए, छोटी छोटी चीजें कीजिए, कुछ हेल्प। एंड सर मैं एक और चीज जगह पढ़ रही थी कि ये जो स्ट्रेस है ये भी हमारे वेट गेन का कारण बनता है। मैं चाहती हूँ कि आप सभी दर्शकों को ये बताइए कि ऐसी कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से जन्म ले सकती हैं। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन, then it can lead you to thyroid, it can lead you to diabetes, it can lead you to any heart disease, it can lead you to sexual disorders, it can lead you to the all abdominal, पेट में होने वाली सारी बीमारियां, indigestion, acidity, ये सब स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं। Point is again what level of stress you are handling and are you okay giving away that stress or not? बीमारियां इससे शुरू होती हैं बट कभी खत्म नहीं होती। स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर। ओके और मतलब जैसे मुझे भी लग रहा है कि वाकई में छोटी छोटी चीजों पे हम जो परेशान हो जाया करते हैं उसकी इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सेहत पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सर जाते जाते सभी के लिए कुछ स्ट्रेस प्रिवेंशन टेक्निक्स या कुछ और मैसेज जो आप सबको कहना चाहें। 3 चीजें। नंबर 1, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये हमारा कल्चर है। माइंडफुल रहिए, माइंडफुल रहेंगे, आप मेडिटेशन करेंगे, आपका दिमाग रिलैक्स होगा। नंबर 2, हैप्पीनेस एक्टिविटी इस सेशन का टेक अवे पॉइंट है। इंश्योर दैट यू राइट योर हैप्पीनेस एक्टिविटी। और उसके बावजूद अगर होता है द थर्ड थिंग व्हिच इज नोन एज स्ट्रेस जर्नल। सो यू राइट योर स्ट्रेस फैक्टर्स ऑन अ डेली बेसिस एंड देन व्हेन यू आर रिलैक्स मोड पे आप हो तो आप उसको पढ़ के देखिए कि इसमें से क्या चीजें हम अवॉइड कर सकते थे, किन चीजों पे स्ट्रेस लेना अवॉइड कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि ठीक है ये ठीक है, एंड देन धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने, प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। So again, I'll repeat 3 things. 1, yoga and meditation. 2, happiness activity. 3, अगर आप बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत हाई पोजीशन पे हैं, then stress journal and you'll be happy. ओके सो आज के सेशन में तो मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। मैं भी अपनी हैप्पीनेस एक्टिविटीज जो है I'm going to note it down. I'm going to note it down all my happiness activities and इसी के साथ डॉक्टर ठाकुर आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ मैं जी मनी की पूरी टीम की ओर से, बिकॉज एक बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा वीडियो था और जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको भी बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर ठाकुर जो कि जुड़े हमारे साथ नोएडा से और उन्होंने आज हमें बताया कि तनाव को ना अवॉइड करना ही बेटर है और रात को सोने से पहले मन में कोई भी स्ट्रेसफुल थॉट्स नहीं आने चाहिए। I am definitely taking a lot from this session. आपको आज का ये सेशन कैसा लगा है हमें जरूर बताइए। इंस्टाग्राम पर आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। उसके साथ साथ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। हमारा जी मनी हेल्थ शो देखते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी एक नए एपिसोड में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन अपनी सेहत का ख्याल रखिए।